जय माता दी। श्री ब्रह्मा जी द्वारा रचित श्री सिद्ध सरस्वती स्तोत्र हिंदी व्याख्या। ध्यान। जो चार हाथों से सुशोभित हैं और उन हाथों में स्फटिक मणि की बनी हुई अक्षमाला, श्वेत कमल, शुक और पुस्तक धारण किए हुए हैं, जो कुंद, चंद्रमा, शंख और स्फटिक मणि के सदृश दीप्यमान होती हुई इनके समान उज्ज्वल वर्णा है, वे ही ये वाग देवता सरस्वती परम प्रसन्न होकर सदा सर्वदा मेरे मुख में निवास करे। जो श्वेत हंस पर सवार होकर आकाश में विचरण करती हैं, जिनके दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में दिव्य स्वर्णमय वस्त्र से आवेष्टित पुस्तक शोभित है, जो ज्ञान गम्या है, जो वीणा बजाती हुई और अपने हाथ की करमाला से शास्त्रोक्त बीज मंत्रों का जप करती हुई क्रीड़ारत हैं, जिनका दिव्य रूप है और जो हाथ में कमल धारण करती हैं, वे सरस्वती देवी मुझ पर प्रसन्न हो। जो भगवती श्वेत कमल पर आसीन है, जिनके शरीर में श्वेत चंदन का अनुलेप है, मुनिगण जिनकी अर्चना करते हैं तथा सभी ऋषि सदा जिनका स्तवन करते हैं, इस प्रकार सदा देवी का ध्यान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। अथ विनियोग। इस सिद्ध सरस्वती स्तोत्र मंत्र के मार्कंडेय जी ऋषि हैं। त्रकधरा अनुष्टुप छंद है। अपनी वाक शक्ति की सिद्धि के लिए पाठ में विनियोग है। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, आदि शक्ति हैं, सब संसार में व्याप्त हैं, हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, भक्तों को अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान है और बुद्धि देने वाली हैं, उन परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। जो कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम और हार के समान श्वेत हैं, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित हैं, जो श्वेत कमल लासन पर बैठती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता का हरण कर लेती हैं, वे भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। लीम लीम। इस एकमात्र मनोहर बीज मंत्र वाली, चंद्रमा की कांति वाले श्वेत कमल के समान विग्रह वाली, प्रत्येक कल्प में व्यक्त रूप से सुशोभित होने वाली, भव्य स्वरूप वाली, प्रिय तथा अनुकूल स्वभाव वाली, कुबुद्धि रूपी वन को दग्ध करने के लिए जय माता दी। कुबुद्धि रूपी वन को दग्ध करने के लिए दावानल स्वरूपिणी, संपूर्ण जगत के द्वारा वंदित चरण कमल वाली, कमला रूपा, कमल के आसन पर विराजमान रहने वाली, शरणागत जनों के मन को आह्लादित करने वाली, महान ज्ञान की शिखर स्वरूपिणी, बाह्य रूप में भगवान विष्णु की आत्मशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित तथा संसार की तत्व स्वरूपिणी है देवी, मैं आपकी स्तुति और वंदना करता हूँ। एम एम एम। इस बीज मंत्र से दृष्टिगत होने वाली, पद्म योनि ब्रह्मा जी के मुख कमल में उत्पन्न, अपने ही स्वरूप में स्थित, मूर्त तथा अमूर्त रूप से प्रकाशित होने वाली, संपूर्ण गुणों से समन्वित, निर्गुण निर्विकार, ना तो स्थूल स्वरूप वाली और ना ही सूक्ष्म रूप वाली, अविदित ऐश्वर्य वाली, विज्ञान तत्व से भी परे, विश्व रूपिणी, विश्व की अंतरात्मा स्वरूपा, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा वंदित, निष्कल तथा नित्य शुद्ध स्वरूपिणी, हे देवी, मैं आपकी स्तुति और वंदना करता हूँ। ह्लीम ह्लीम ह्लीम। इस बीज मंत्र के जप से प्रसन्न होने वाली, हिम की कांति वाले मुकुट से सुशोभित तथा वीणा के वादन में व्यग्रहस्त वाली, हे माता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरी मूर्खता को पूर्ण रूप से जला दीजिए और हे जननी, मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान कीजिए। विद्या स्वरूपिणी, वेदांत के द्वारा जानने योग्य
अधीत विद्या को दृढ़ता प्रदान करने वाली, मोक्ष देने वाली, मोक्ष की साधनभूता, मार्गातीत स्वरूपा तथा धवल हार से सुशोभित हे शारदे, आप मेरे लिए वरदायिनी होवें। धीम धीम धीम, इस बीज मंत्र की धारणा स्वरूपा धृति, मति, नति आदि नामों से पुकारी जाने वाली नित्यानित्य स्वरूपिणी, जगत की निमित्त कारणभूता, नवीना एवं सनातनी, पुण्यमयी, पुण्य का विस्तार करने वाली, विष्णु तथा शिव से नमस्कृत, नित्य शुद्ध स्वरूपिणी, सुंदर वर्ण वाली, अर्धमात्रा तत्व स्वरूपा, विशेष रूप से सूक्ष्म बुद्धि प्रदान करने वाली, भगवान विष्णु के प्रति अनन्य प्रेम रखने वालों को आनंद प्रदान करने वाली, हे माता मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। ह्लूम ह्लूम ह्लूम, इस बीज मंत्र की आत्मस्वरूपिणी माँ सरस्वती, मेरे पापों को पूर्ण रूप से भस्म कर दीजिए। पुस्तक से सुशोभित हाथ वाली, प्रसन्न विग्रह तथा संतुष्ट चित्ता, मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली, सौभाग्यशालिनी, जृंभा स्वरूपिणी, स्तंभन विद्या स्वरूपा, मोह स्वरूपिणी तथा मुग्ध प्रवाह वाली, हे देवी आप मेरे कुबुद्धि रूपी अंधकार का नाश कर दीजिए। गी, गो, वाक तथा भारती, इन नामों से संबोधित होने वाली, श्रेष्ठ कवियों की वाणी को सिद्धि प्रदान करने वाली तथा सिद्धियों को सफल बना देने वाली, हे देवी मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे देवी मैं आपकी स्तुति तथा आपकी वंदना करता हूँ। आप कभी भी मेरी वाणी का त्याग ना करें, मेरी बुद्धि धर्म के विरुद्ध ना हो, मेरा मन पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त ना हो, मुझे कभी भी कहीं भी दुख ना हो, विषयों में मेरी थोड़ी भी आसक्ति ना हो, शास्त्र में, तत्व निरूपण में और कवित्व में मेरी बुद्धि सदा विकसित होती रहे और उसमें कभी भी कुंठा ना आने पाए। जो मनुष्य भक्ति के साथ विनम्र होकर प्रतिदिन उषा काल में इन उत्तम श्लोकों से माँ सरस्वती जी की स्तुति करता है, वह बृहस्पति के भी द्वारा अज्ञात वाग वैभव से संपन्न, वागपटु तथा मुक्त कंठ हो जाता है। वे भगवती सरस्वती अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति के द्वारा पुत्र की भांति निरंतर उसकी रक्षा करती है। संसार में उसके सौभाग्य का उदय हो जाता है और उसकी काव्य रचना की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। वाग देवता शारदा की महती कृपा से उस मनुष्य की विद्या निर्बाध रूप से निरंतर बढ़ती रहती है, उसे अश्रुत ग्रंथों का भी अवबोध हो जाता है। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति फैल जाती है और साक्षात सरस्वती उनके मुख में वास करती हैं। वह दीर्घायु, लोक पूज्य, समस्त गुणों की खान, राजाओं के लिए सम्माननीय और त्रिलोकी के अंदर विद्वानों की सभाओं में सदा विजयी होता है। त्रयोदशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए निरामिष भोजी होकर नियम पूर्वक मौन रहकर माँ सरस्वती का भक्त इस स्तोत्र के एक बार पाठ कर लेने मात्र से अपने अभीष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि महीने के दोनों पक्षों में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को सरस्वती देवी का ध्यान करके अनवरत 21 बार इसका पाठ करे। ऐसा व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त, सौभाग्यशाली और लोक में विख्यात हो जाता है। वह इस संसार में वांछित फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए इस कल्याणकारी सरस्वती स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से वह मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् ब्रह्मा जी द्वारा विरचित श्री सिद्ध सरस्वती स्तोत्र संपन्न हुआ। जय माता दी, जय माता।